एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पंचायत राज, जो कि चैप्टर 5 है क्लास 6 की सिविक्स का। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पंचायत क्या होती है और पंचायत राज क्या होता है। इस वीडियो में मैंने पूरे सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझाने की, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए ज़रा हम देखते हैं कि पंचायत राज होता क्या है। सबसे पहले ऑल द प्लान्स दैट द ग्राम पंचायत प्लान्स टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। जो भी प्लान ग्राम पंचायत लागू करना चाहती है मस्ट बी डिस्कस, उसे डिस्कस किया जाना चाहिए। कहाँ डिस्कस किया जाना चाहिए? वो डिस्कस किया जाना चाहिए ग्राम सभा में। क्यों? देखो, मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी है, इसको ध्यान से समझिए। द ग्राम सभा कंप्राइजेज ऑफ ऑल एडल्ट। इसमें आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा में सभी एडल्ट मेंबर्स होते हैं। एडल्ट किसे कहते हैं? जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर की एज वाले लोग होते हैं, वो सब एडल्ट कहलाते हैं। विलेज में जितने भी 18 और 18 से ज़्यादा की एज के लोग हैं, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, वो सब के सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। द ग्राम सभा डिस्कसेस ऑल द डिसीजंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो भी डिसीजन लेती है उन्हें ग्राम सभा डिस्कस करती है। क्यों? टू एंश्योर, ये श्योर करने के लिए, दैट द डिसीजन इज एक्सेप्टेड बाय द मेजोरिटी, के जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो उसे स्वीकार करें। दिस एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल विलेज मेंबर्स, और इसकी वजह से सभी जितने भी विलेज के मेंबर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनकी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित हो जाती है। इन द डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया वो सब लोगों की सहमति से लिया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। असिस्ट द सरपंच इन हिज वर्क। इस काम में सरपंच की हेल्प कौन करता है, या सरपंच जो भी काम करता है उसके कामों में कौन हेल्प करता है? पंच हेल्प करते हैं। अब पंच कौन होते हैं? तो देखिए एक्सप्लेनेशन। पंच मीन्स द 5 मेंबर्स ऑफ पंचायत। पंच में, पंच का मतलब है 5। जो पंचायत के 5 मेंबर्स होते हैं उन्हें पंच कहते हैं। द सरपंच इज द हेड ऑफ द पंच, और सारे पंचों का ये हेड होता है, उसे कहते हैं सरपंच। द सरपंच नीड्स टू डिस्कस ऑल द डिसीजंस। सरपंच को सारे डिसीजन डिस्कस करने पड़ते हैं। दैट ही टेक्स विद द पंच टू, जो भी वो फैसले लेगा वो सारे पंच के साथ उन्हें डिस्कस भी करेगा, ताकि सबको जानकारी हो, सब अपनी राय दे सकें। द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द। पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है। इसे कौन अपॉइंट करता है? कौन मतलब इसे नियुक्ति देता है? वो देती है गवर्नमेंट। ये इलेक्शन से नहीं आता, इसे गवर्नमेंट नियुक्त करती है। अब क्यों, कैसे? द पंचायत सेक्रेटरी इज ए सैलरीड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। जो पंचायत का सेक्रेटरी होता है वो सैलरी, जिसे सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो ऑफिसर होता है, और इसे सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। He is responsible for keeping track of the work done by the पंचायत। अब उसका काम क्या होता है कि पंचायत जो भी काम करवा रही है उसका वो रिकॉर्ड रखे, ट्रैक करे कि चल रहा हो, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाय द पंचायत, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट ऑफ द पंचायत। पंचायत को कितना पैसा चाहिए उस बजट को तैयार भी सेक्रेटरी ही करता है। जो पंचायत का सेक्रेटरी होता है
वो ही उसे तैयार करता है कि पंचायत को पैसा कितना मिलना चाहिए, मतलब वो क्या क्या काम करेंगे, उसमें कितना पैसा लगेगा, तो वो बजट वही तैयार करता है। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इनकम आर द वेरियस काइंड्स ऑफ। अब पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है, इनकम कहाँ से होती है उसकी पंचायत की, वो होती है टैक्सेस से। जो पंचायत होती है वो टैक्स लगाती है। लेवीज का मतलब है लगाना, टैक्स लगाना। कहाँ पे लगाती है, हाउसेस पर लगाती है, शॉप पर लगाती है। तो उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे उसकी इनकम होती है। अब कैसे, टैक्सेस आर द प्राइमरी अर्निंग सोर्स ऑफ द पंचायत। टैक्सेस ही, प्राइमरी का मतलब यहाँ पर है मेन, अर्निंग का मतलब कमाई का, पंचायत की कमाई का मेन सोर्स होता है टैक्स। अदर देन द ग्रांट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ग्रांट का मतलब है कुछ पैसा स्वीकार करके भेजती है स्टेट की गवर्नमेंट। मतलब जैसे उत्तराखंड की सरकार है तो कुछ पैसा वो भेजेगी पंचायत को, और कुछ पंचायत जो टैक्स लगाएगी हाउसेस पर और शॉप पर, उससे पैसा आएगा, तो वो इनकम होती है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वो सेटअप इन। जो पंचायत राज की मिनिस्ट्री थी वो कब बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी मई 2004 में। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वॉज क्रिएटेड एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री। सेपरेट का मतलब अलग मिनिस्ट्री बन गई थी 27 मई 2004 में। इट्स मिशन इज एम्पावरमेंट, एनेबलमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ PRIs टू एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका लक्ष्य क्या था, एम्पावरमेंट यानी कि लोगों को पावर देना, अनेबलमेंट उन्हें समर्थ बनाना, अकाउंटेबिलिटी उन्हें जिम्मेदार बनाना, PRI का ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल जस्टिस समाज में न्याय मिल रहा है, एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज, और जो भी सेवा लोगों की जा रही है वो सही प्रकार से की जा रही है या नहीं की जा रही है। अब है क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम से आप क्या समझते हो। द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस एट द 3 लेवल्स। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। जो शासन का सिस्टम है उसमें 3 लेवल हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तो डिस्ट्रिक्ट पे होगा, ब्लॉक लेवल टाउन में होगा, और तीसरा होता है विलेज लेवल जो गांव में होगा। उसे ही पंचायत राज सिस्टम कहते हैं। इट इज ए असेंबली ऑफ 5 रिस्पेक्टेड, यानी को सम्मानित व्यक्ति होने चाहिए, वाइज बुद्धिमान होने चाहिए एल्डर्स, हु आर चोजन बाय ऑल द एडल्ट, जिन्हें की चुना जाता है किसके द्वारा, एडल्ट मेंबर्स के द्वारा। अभी मैंने बताया ना एडल्ट का मतलब है 18 और 18 से ज़्यादा की एज के लोग, ऑफ द लोकल कम्युनिटी। दीज पंचेज और 5 एल्डर्स headed by a sarpanch are responsible for solving all kinds of problems faced by the local people. लोकल लोगों के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पंचों की जो 5 मेंबर्स होते हैं, और सरपंच की जो कि उनका हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं। तो 3 सिस्टम जो कि लोकल गवर्नेंस के होते हैं पंचायत राज में, वो है नंबर 1 ग्राम पंचायत, लोकल गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल पर यानी कि जो गांव में काम करती है गवर्नेंस यानी कि शासन, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ऑल एडल्ट विलेजर्स आर ए पार्ट ऑफ इट। जितने भी एडल्ट विलेजर्स होते हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं, वो सब वोट डालते हैं। पंचायत समिति होती है लोकल गवर्नेंस एट द ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है यानी कि टाउन में, वो कहलाती है पंचायत समिति। इट इज ऑल्सो नॉन एज जनपद पंचायत, इसे जनपद पंचायत भी कहते हैं।
थर्ड होती है जिला परिषद। जिला कहते किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, तो नेचुरली ये डिस्ट्रिक्ट में होगी। लोकल गवर्नेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज जिला परिषद। तीन होगी, एक विलेज वाली हो गई, एक ब्लॉक वाली हो गई, ब्लॉक वाली को जनपद पंचायत कहते हैं, एक जिले में हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसे कहते हैं जिला परिषद। इज दस ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्राम सभा कंसिस्ट का मतलब होता है हैज ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज। विलेज के जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। गांव में जितने भी 18 या 18 से ज़्यादा की एज के लोग रहते हैं। दिस बॉडी फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। ये पंचायत राज सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये रीजन दिए हैं क्यों? तो रीजन क्या है? दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। एक तो ये काम हो गया। सेकंड, दे हैव द राइट टू टेक डिसीजंस। वो राइट का मतलब अधिकार, उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार होता है रिगार्डिंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। जो भी विलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। थर्ड, दे कीप ए चेक। चेक का मतलब यहाँ पर है कंट्रोल ऑन द पंचायत। वे पंचायत के ऊपर कंट्रोल रखते हैं बाय मेकिंग श्योर, ये सुनिश्चित करके दैट इट डज नॉट मिसयूज इस पावर, कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, गलत प्रयोग ना करे। मतलब पैसा रोड बनवाने को दिया है तो रोड बनवाने में ही यूज हो, वो कौन देखेगा? वो देखेगी आपकी ग्राम सभा। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, दोनों में फर्क क्या होता है? ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पंचायत सिस्टम। इंटीग्रल कहते हैं अभिन्न, जिसे अलग ही नहीं किया जा सकता। पंचायत राज सिस्टम का ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज। तो डिफरेंसेस यहाँ है। ग्राम सभा में इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज। ग्राम सभा में सारे एडल्ट मेंबर्स होते हैं विलेज के, जबकि ग्राम पंचायत में ओनली 5 पीपल होते हैं जिन्हें की ग्राम सभा इलेक्ट करती है। अब ग्राम सभा में इट इज ए डिस्कशन प्लेस फॉर ऑल प्लान्स ऑफ द ग्राम पंचायत। पंचायत की जितनी भी प्लान होती हैं उन्हें ग्राम सभा में डिस्कस किया जाता है, डिस्कशन की जगह होती है वो। सच एज एनुअल बजट, एनुअल का मतलब पूरे साल भर का बजट। फॉर डेवलपमेंट स्कीम, जो भी विलेज में डेवलपमेंट की योजनाएं चलनी हैं और पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितना पैसा चाहिए, उन सब का बजट देना। अब ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है? इट्स मेन फंक्शंस आर टू कलेक्ट टैक्सेस। ग्राम पंचायत का मेन फंक्शन है टैक्स इकट्ठा करना, मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन्हें लागू करना। इम्प्लीमेंट का मतलब है उन्हें लागू करना, शुरू करना उन्हें। एंड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और लोगों की भलाई को सुनिश्चित करना कि हाँ लोगों की भलाई में ही काम किया जा रहा है। ग्राम सभा में और क्या होता है? दे कीप ए चेक ऑन द पंचायत, वो पंचायत के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। और ग्राम पंचायत, एवरी वर्क अंडरटेकन बाय द पंचायत नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जो भी काम पंचायत करेगी उसे पहले ग्राम सभा स्वीकार करती है, अप्रूव करती है। हाँ भाई ये काम कर लो, तो ये वो देखेगी पहले, फिर ये कहेगी हाँ भाई ठीक है इसे कर लो, उसे कहते हैं अप्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है? द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द विलेज। स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक ठाक काम चले विलेज में, उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। वे इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नंबर 1, द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा? ग्राम सभा करेगी इलेक्ट।
द वर्क अंडरटेकन बाय द पंचायत इज डिस्कस इन द सभा। जो भी काम पंचायत करवाना चाहती है उसे सभा में डिस्कस किया जाता है, डिस्कस्ड एंड कैन बी इम्प्लीमेंट, और तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है ओनली इफ इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सभा, अगर उसे सभा के मेंबर्स अप्रूव कर दें। द ग्राम सभा ऑल्सो कीप्स ए चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा पंचायत की वर्किंग पर कंट्रोल रखती है। इट प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पावर। वो उन्हें प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, वो इस बात से उन्हें रोकते हैं कि वो अपनी पावर का कहीं गलत फ़ायदा ना उठा ले, एंड मेकिंग अनफेयर एंड रॉन्ग डिसीजन, और गलत और अनुचित डिसीजन ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट कैसे करते हैं। द पंचायत कंसिस्ट ऑफ 5 वाइज एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स ऑफ द विलेज। पंचायत में 5 लोग होते हैं जो कि बुद्धिमान सम्मानित एल्डर्स होने चाहिए विलेज के। दीज पंचेज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। इन्हें ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है इन्हें? ग्राम सभा के मेंबर्स। कैसे करते हैं? वोटिंग से, बाय वोटिंग थ्रू ए सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है मत पत्र। एक पेपर होता है, उस पर आपको लिख के देना होता है कि आप किस मेंबर को चुनाव करते हैं, जैसे इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं। एक ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ ए विलेज। ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं? एक विलेज हो सकता है, 2 या 3 तक हो सकते हैं विलेजेस टुगेदर, विच आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। उन्हें वो वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। फिर 1 कैंडिडेट स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम ईच वार्ड। हर वार्ड में से एक कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन के लिए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द वार्ड्स फॉर्म द पंच। और सारे वार्ड में से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उन्हें ही पंच कहा जाता है। द हेड ऑफ द पंच इज कॉल्ड द सरपंच। और जो जितने भी पंच है उनका जो हेड होता है उसे कहते हैं सरपंच। हु इज सेलेक्टेड थ्रू वोटिंग अमंग द पंचेस। जिसे कि सारे पंच वोटिंग से सेलेक्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सरपंच बन जाता है। लिस्ट 2 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इनकम के 2 सोर्सेज बताइए। द ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायती विलेज के मैनेजमेंट के लिए और डेवलपमेंट विकास के लिए जिम्मेदार होती है। टू कैरी आउट इस टास्क, कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। इस काम को पूरा करने के लिए इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज। जो मेन सोर्सेज हैं इनकम के वो है ये। नंबर 1 वो टैक्सेस, जिसे कि ग्राम पंचायत लगाती है हाउसेस पर या शॉप्स पर। प्रोफेशनल टैक्सेस, पिलग्रिमेज टैक्सेस जो तीर्थयात्री आते हैं उन पर लगता है। एनिमल ट्रेड जो पशु व्यापार करते हैं उन पर लगता है। उस सारे टैक्सेस से इनकम होती है। ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और जिला परिषद। जिला परिषद और गवर्नमेंट ग्रांट देती है, यानी कि पैसा स्वीकार करके भेजती है। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेन फंक्शन बताइए, क्या काम होते हैं ग्राम पंचायत के। द ग्राम पंचायत इज द लोकल इलेक्टेड बॉडी ऑफ ए विलेज। ग्राम पंचायत गांव की लोकल इलेक्टेड बॉडी होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द लोकल अफेयर्स ऑफ द विलेज। ये जो भी गांव के लोकल मामले होते हैं उनकी देखभाल करती है। एंड इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वहाँ के उस जगह के सोशल, सामाजिक और आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड डेवलपमेंट को भी देखती है। कैसे? कलेक्टिंग टैक्सेस एंड अदर फीस। लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है और फीस लेती है। लुकिंग आफ्टर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के सोशल वेलफेयर को देखती है, कल्याण को, भलाई को देखती है, जिसमें शामिल होते हैं हेल्थ और एजुकेशन।
लोगों की हेल्थ के लिए काम करती है। मान लीजिए मॉस्किटो हो रहे हैं तो दवाई छिड़कवाती है, मच्छरों को मारने के लिए सड़कें बनवाती है। कम्युनल हार्मनी, एजुकेशन में स्कूल खुलवाती है। कम्युनल हार्मनी का मतलब जो सद्भावना है समाज में वो रखना। और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, जिसमें होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई झगड़ा फसाद होता है तो उसको हल करना। लैंड एंड फैमिली डिस्प्यूट यानी कि लैंड ज़मीन को लेकर फैमिली को लेकर कोई झगड़े हैं तो उनको निपटाना। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की भलाई के लिए काम करना, जिसमें कि मेनली है गर्ल चाइल्ड। और है डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें स्कूल शामिल होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है और सैनिटेशन सफाई है, इनको विकसित करना। फिर है मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ यानी कि मैरिज, बर्थ और डेथ यानी कि जन्म मरण और विवाह का रिकॉर्ड रखना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेजर्स, गांव के बेनिफिट के लिए, बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा, लाभ। जो भी गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करती है उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वुमेन हैव बीन गिवन ए रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत, स्त्रियों को पंचायत में क्यों रिप्रेजेंटेशन दिया गया है? विल दिस हेल्प इन एनी वे, क्या इससे कोई हेल्प मिलेगी? In 2009, the government of India approved 50% reservation of women in the Panchayat Raj institution. पंचायत में 50% सीट्स women के लिए रिजर्व कर दी। Today, near about 1.5 billion women are a part of this institution. आज 1.5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन women पंचायतों का हिस्सा हैं। Women were given representation in the village panchayat for the following reason. अब विमेन को क्यों रिप्रेजेंटेशन दिया गया? मतलब वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, पंच बनती हैं, सरपंच भी बनती हैं, तो क्यों ऐसा, क्यों ये किया गया? टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स वुमेन, सबसे पहला रीजन कि विमेन के प्रति लोगों का एटीट्यूड बदले। विमेन को कुछ लोग बड़ा इन्फीरियर समझते हैं तो वो एटीट्यूड बदले। टू ब्रिंग वुमेन एट इक्वल पार विद मेन इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी मामलों में जो विमेन हैं वो मैन के बराबर हों, इसलिए। टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी बाय अपलिफ्टमेंट ऑफ द विमेन, और सोसाइटी में चेंज आए कैसे? विमेन को आगे बढ़ाकर इन ऑल मैटर्स, जैसे कि विमेन्स हेल्थ, विमेन की हेल्थ में चेंज आए, वो ज़्यादा सही रहे, एजुकेशन मिले उन्हें, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अवसर मिले उनको। Yes, giving representation to the women in the panchayat will help them in the following ways. अब क्वेश्चन ये था कि क्या इससे कुछ हेल्प मिलेगी? यस, जरूर मिलेगी। दे विल हैव द राइट टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, इससे विमेन अपने अधिकारों के लिए, राइट का मतलब है अधिकार, अपने लिए उन्हें बोलने का अधिकार मिलेगा। एंड अदर वुमेन एज वेल, और दूसरी वुमेन के बारे में भी बोलने का अधिकार मिलेगा। दे कैन हेल्प इन इरेडिकेटिंग, इरेडिकेटिंग का मतलब होता है समाप्त करना। सोशल इवेल्स का मतलब है सामाजिक बुराइयाँ, जो समाज में बुराइयाँ हैं, जैसे कि शराब पीना, नशा करना और विमेन को पीटना, मारना, शिक्षित ना करना लड़कियों को, तो ये सब सामाजिक बुराइयाँ जो कि वुमेन से रिलेटेड हैं, जिसमें चाइल्ड मैरिज, मतलब लड़कियों की जल्दी शादी कर देना बचपन में ही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, डाउरी डेथ, दहेज के लिए उन्हें मार देना, इन सब को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। दे कैन वर्क फॉर मेकिंग वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बाय एजुकेटिंग देम, वो वुमेन को सेल्फ डिपेंड बनाने में भी हेल्प करेंगी। एंड प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत एंड अदर बॉडीज़, इस प्रकार से वुमेन का पंचायत में और दूसरी बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन होने से हैज़ गिवन कॉन्फिडेंस टू देम, उन्हें कॉन्फिडेंस आया है वुमेन में। टू वॉइस देयर ओपिनियन, वॉइस का मतलब बोलना, अपनी राय वो बोल सकती हैं। ऑन सेवरल सोशल इविल, बहुत सारे सामाजिक बुराइयों के बारे में। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।